नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम पॉइंट पे। दोस्तों, आज के लिए जो है आपका ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है एक बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है आपके भौतिक विज्ञान के अंतर्गत मापन एवं मापक यंत्र। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक बार आप देख लीजिएगा, जैसे आपसे पूछा जाता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कौन सी राशि अदिश होती है, कौन सी राशि सदिश होती है, आयतन का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। फिर वहीं पर हम लोग जो है देखने वाले हैं, तो यहाँ पर जैसे पराधुनिक का गतिक का मात्रक क्या होता है, तो और जैसे बैरोमीटर से किस चीज़ का मापन किया जाता है। तो ये टॉपिक जो है आपके किसी ना किसी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो जो है पेट के एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ से अक्सर हमेशा प्रश्न बनता आया है। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए जो है बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक आपको कम से कम 1 नंबर दिलाकर जाएगा। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आइए हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का जो है हम लोग का टॉपिक है, फिर से आप लोग जान लीजिए, आज का टॉपिक है मात्रक, मापन एवं मापक यंत्र। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो है महत्वपूर्ण सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा, ये प्रश्न आपके जो है पिछले ही साल पेट के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जाने वाला प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या है कि 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी जो है आपके सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है सभी एग्जामों में। तो 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है, 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब दो चीजें निकल कर आती हैं। दो चीजें क्या निकल कर आती हैं, यहां से, एक मिनट, यहां से देखिएगा दो चीजें निकल कर आती हैं। पहली कि 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। उसके बाद क्या आता है कि विद्युत की यांत्रिक इकाई हॉर्स पावर होती है। तो विद्युत की यांत्रिक इकाई क्या होती है, हॉर्स पावर होती है, ठीक है ना। तथा एक और अन्य इकाई होती है, एक होती है मीट्रिक हॉर्स पावर होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, विद्युत की जो यांत्रिक इकाई क्या होती है, हॉर्स पावर, ठीक है, क्लियर है ना। तो 1 हॉर्स पावर कितने जो है वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। अब आ जाइए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए, किसकी, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। और ये देखिएगा पूछा गया प्रश्न है, यूपी ट्रिपल एससी की जेई के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। अब देखिएगा, आर्द्रता की मापने की बात जब आती है तो आपका हाइग्रोमीटर आ जाता है, लेकिन अगर वायुमंडल के जो है दाब की मापने की जो बात आती है तब आपका वहां पर क्या आ जाता है, बैरोमीटर आ जाता है। अब बैरोमीटर से भी कुछ चीजें याद रखनी होंगी। बैरोमीटर से क्या याद रखना होगा आपको, ये मान लेते हैं आपका बैरोमीटर है, ठीक है ना। यदि बैरोमीटर के जो है ये जो पठांक होता है, अगर इसमें तेजी से गिरावट होता है, कितना तेजी से गिरावट होता है, तो वो समझ लीजिए आंधी आने का संदेश होता है, ठीक है ना। अगर धीरे 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 करके यदि इसमें गिरावट आती है तो समझ लीजिएगा मौसम में जो है वो बदलने वाला, अर्थात बारिश का जो है संभावना हो जाती है। अगर ये पठांक जो है धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ता है तो मौसम स्वच्छ होगा, मौसम साफ होगा। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि बैरोमीटर में पठांक का एकाएक नीचे गिरना किस चीज की संभावना को व्यक्त करता है। तो क्या हो जाएगा वहां पर, तो वहां पर हो जाएगा आंधी। और आंधी देखिएगा तेजी से आता है ना, सबको तबाह करके चला जाता है। तो तेजी से गिरेगा, समझ लीजिए आंधी आ रही है। अगर धीरे धीरे गिरेगा, जिससे बारिश की बूंदें होती है ना, धीरे धीरे गिरती है ना, तो वही चीज याद रखिएगा, तो उससे क्या होगी, आपकी बारिश होगी। लेकिन अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो देखिएगा जब सूर्य धीरे 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 करके ऊपर चढ़ता है तो मौसम लगता है क्या, साफ हो रहा है, ठीक है ना। तो वैसे करके इसे याद रखिएगा, धीरे धीरे चढ़ने से मौसम साफ होगा। अब यहाँ पर कुछ मीटर हैं, इसको आप याद रखिएगा। जैसे अभी तो आप लोगों ने देख ही लिया, हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है, आर्द्रता का मापन किया जाता है। और हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है, अपेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जा सकता है, और पायरोमीटर से उच्च तापमान का मापन
किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता से, हेड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व से, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब से संबंधित है और पायरोमीटर उच्च तापमान से संबंधित है। क्लियर हो गया बातें ना। चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर भी आपका प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका वीडियो अलग से बनाएंगे। जितने भी आपकी जो इकाइयां हैं उसके एसआई मात्रक और आपके जो हो राशियां हैं उसका एसआई मात्रक का एक अलग से वीडियो बना देंगे, छोटा सा सेपरेट सा वीडियो बना देंगे। और उसमें एक तरीके से मैं आपको कोशिश करूंगा उसको रटा दूं, याद करा दूं, ठीक है ना। 2-3 बार चीज़ों को दोहराएंगे, आप वैसे भी याद कर ले जाएंगे। तो वीडियो को 2-3 बार वैसे भी आप देखेंगे तब भी याद हो जाएगा। तो अलग से बना दूंगा, हालांकि यहाँ पर जो आया उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर और चीजें हैं, देख लेते हैं क्या है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे। प्रतिरोध का मात्रक अभी आपने पढ़ा ही, ओम होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्लियर हो गई ना चीजें। आ जाइए। अब यहाँ पर आ गया आपका प्रश्न अगला। अगला प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, वाणिज्यिक इकाई पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर। क्या होता है, किलोवाट आवर, ठीक है ना। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है आपका, वाट होता है। और यहाँ पर क्या पूछ लिया गया है, वाणिज्यिक इकाई। तो वाणिज्यिक इकाई का मतलब किलोवाट आवर की बात किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले कुछ चीजें और भी देख लेते हैं हम लोग। क्या चीज, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, शक्ति का मात्रक वाट और कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है आपका, जूल होता है। अब आ जाइए यहाँ पर प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है। तो इसमें आपको अदिश वाली राशि ढूंढनी है। तो देखिएगा, अदिश वाली राशि को जो है याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, उस आर्द्रता की या का उच्च आर्द्रता का चाबी दो। क्या दो, चाबी दो, ठीक है ना। तो देखिएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊर्जा और ऊष्मा, ठीक। इसके बाद आपकी सा से का मतलब क्या हो जाएगा, समय। आ का मतलब क्या हो जाएगा, आयतन। द्रा का मतलब द्रव्यमान। ता का मतलब क्या हो जाएगा आपका, तापमान। का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कार्य। तो कार्य क्या है आपका, अदिश राशि है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर चा का मतलब क्या हो जाएगा, चाल। अब बा है तो बा का मतलब क्या आ जाएगा, वा याद रखिएगा। और वा का मतलब क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर, ठीक है ना। विद्युत विभव ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कार्य हो जाएगा। बाकी आपकी सभी कैसी राशियां हैं, बाकी आपकी सभी सदिश राशियां हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आ भी गया है आपका, अभी जितनी चीजें मैंने आपको बताया, कार्य हो गया, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विद्युत विभव, ताप और आयतन, ये आपकी कैसी राशियां होती हैं, ये सभी आपकी अदिश राशियां होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है आपका प्रतिबल अर्थात स्ट्रेस की एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। क्या होता है आपका, पास्कल। अगर वैसे देखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को भी क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, आयतन की एसआई मात्रक क्या होता है। तो आयतन का मतलब घनत्व, घनत्व का मतलब घन, और घन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, घन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, घन मीटर हो जाएगा। तो इसका जो है राइट, अगर मीटर क्यूब है होता तब हो जाता, लेकिन आगे पहले ही घन लिख दिया है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊर्जा का एसआई मात्रक, अभी देखिएगा आप लोगों ने पढ़ा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगला पेज क्या है आपका, समय का एसआई मात्रक क्या होता है।
तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है आपका? सेकंड होता है। क्या होता है आपका? सेकंड होता है। अब देखिएगा आपकी मूल राशियां कितनी होती हैं, तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7। और समय आपकी कैसी राशि है? मूल राशि है। अब इन मूल राशियों के जो है हम लोग क्या देख लेते हैं, इन मूल राशियों के जो है हम लोग मात्रक देख लेते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? किलोग्राम। ताप का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। और समय का क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। ये आपकी कितनी हो गई? 7 मूल राशियां हो गई। तो मूल राशियों की संख्या 7। और कौन कौन सी हैं? लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, तापमान केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, समय सेकंड, लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, तापमान केल्विन में, विद्युत धारा एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, समय सेकंड। आई होप आपको याद हो गया होगा। तो जब भी पढ़िए ऐसे रिपीट करके पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को आसानी से याद कर ले जाएंगे। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना? प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन करा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। जहां जहां से प्रश्न बनने की संभावना है वहां वहां से हम प्रश्न आपको करवा रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? किसका? चुंबकीय प्रेरण एसआई की मात्रक क्या है? तो क्या है आपका? टेस्ला। वो एलन मस्क वाला टेस्ला नहीं है, यहाँ पर टेस्ला है आपका ये। ठीक है ना? जो आपके चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। तो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला हो गया। अब नहीं होगा तो आप लोग एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप जो है जैसे चुंबकीय प्रेरण ये आपकी क्या हो गई? राशि हो गया, इसका मात्रक आप बगल में लिख लीजिएगा टेस्ला। तो ऐसे करके सभी चीज़ों को इकट्ठा आप स्वयं कर लेंगे तो इससे आपको ही फायदा रहेगा, इससे आपको ज़्यादा चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। क्लियर है ना बातें? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? तो किसी भी शनि की या ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। इसके बाद आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज से होता है। क्या होता है? हर्ट्ज से होता है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पराध्वनिक गति का मापन किस इकाई से होता है? तो पराध्वनिक गति का मापन जो है किसके साथ होता है? मैक। क्या होता है आपका? मैक। अगला प्रश्न है आपका, हाँ यहाँ पर एक चीज आप लोग देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट आ गए हैं इनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। नॉट, तो ये नॉटिकल मील अर्थात जो समुद्र में जो आपकी दूरी जो होती है किस में नापी जाती है? नॉट। और एक नॉटिकल मील की दूरी कितनी होती है? 1.85 किलोमीटर के बराबर होती है। तो एक नॉटिकल मील जो होता है वो आपके कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1.8 किलोग्राम। तो किलोमीटर, सॉरी किलोग्राम नहीं, किलोमीटर के बराबर होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा 1.5 किलोमीटर। जैसे लोग कहते नहीं है कि एक जो है नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.5 किलोमीटर, मतलब वही आपका 1.8। इसके बाद जो रिएक्टर पैमाने पर क्या मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। क्लियर है चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, न्यूटन किसका जो है इकाई है? तो न्यूटन आपका किसका इकाई है? तो बल का। क्या होता है आपका? बल। और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? कितने डाइन के होता है? तो 10 पे पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है ना? अब देखो याद कैसे करेंगे, बात आ गई वही समझ में। बात क्या कि 10 पे पावर 5 डाइन हम कैसे याद रखेंगे? ठीक है ना? डाइन क्या है? तो आपका यही जो है बल का जो है सीजीएस मात्रक, किसमें? सीजीएस मात्रक। तो ये किस में होता है? डाइन में होता है। अगर एसआई मात्रक की बात की जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए न्यूटन में आपके कितने अक्षर मिलेंगे? आधा ना हो गया, यू होगा, ओ हो गया और या हो गया। 3 अक्षर ये हो गए और 2 अक्षर ये हो गए। कुल कितने अक्षर हो गए? 5। तो 10 पे पावर 5। हालांकि ये गणितीय एक तरीके से ट्रिक है, याद समझ में आ गया हो तो आप ऐसे याद करिएगा, नहीं है तो इसकी इंग्लिश देख लो। अरे छोड़ो, हटाओ उसकी बातें छोड़ दो। इंग्लिश देखो, इंग्लिश में कितने अक्षर हैं? इंग्लिश में 5 तो अक्षर ही है ना, और 5 का मतलब 10 पे पावर 5। ठीक है ना? डाइन। क्लियर है ना? चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, बार किसकी इकाई है? जो बार है वो किसकी इकाई है? तो बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब में जो इकाइयां जो बनाई जाती हैं वो किस में बनाई जाती हैं? बार में बनाई जाती हैं, ठीक है ना। और एक बराबर बार कितना होता है? 10 पे पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किसके बराबर होता है? 10 पे पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। आगे देखिएगा, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल। क्या होती है? जूल होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, तो कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है आपका? जूल। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। चलिए आइए अगला जो प्रश्न है आपका, गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है? किसकी? गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्कल सेकेंड। ठीक है ना। अब आइए हम लोग थोड़ी सी चीजों को समझ लेते हैं। समझना क्या है? जैसे श्यानता का अर्थ क्या होता है? तो श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है। जैसे द्रव जो है बह रहा है, ठीक है ना, तो उसमें जो लगने वाला क्या होता है? जो बल होता है या जो गति होता है उसका क्या करेगा? वो विरोध करेगा। तो तरल के इस गुण को ही क्या कहते हैं हम लोग? श्यानता कहते हैं, ठीक है ना। और श्यानता केवल किसमें होती है? द्रवों तथा गैसों में होती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती है, क्योंकि ठोस में क्या आपका गतिक ऊर्जा होगी? ठोस को जहां रख देंगे वहीं रहेगा। लेकिन अगर द्रव को रखा जाता है तो जिस तरफ ढाल होता है क्या होता है? बहने लगता है, ठीक है ना। तो जिसकी श्यानता बहुत अधिक होती है, देखिएगा उसका बहाव कम होता है, जिसे मतलब होता है गाढ़ा, जिसे हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। तो गाढ़ा में गाढ़ापन से क्या होता है? धीरे धीरे वो बहता है। लेकिन अगर वही पतला होता है तो तुरंत ढुरुक के जो है पानी पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो वही आपका क्या है? श्यानता है, ठीक है ना। तो इसका जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका देखिएगा, इसका एसआई मात्रक होता है क्या है आपका? डेकापॉइज। क्या होता है आपका? डेकापॉइज होता है या डेकापॉइजली होता है। क्या होता है? यह आपका पॉइजली भी कहा सकते हैं, ठीक है ना। इसे न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात पास्कल सेकंड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो न्यूटन सेकंड, अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें यदि आप तोड़ लेंगे तो आपके लिए सहायता हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी? जैसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे? पास्कल। और उसी के साथ सेकंड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पास्कल सेकंड, ठीक है। यहीं पर ये चीज आपका ये कह रहा है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? अब याद रखिएगा, यहां पर आपके लिए जो है समस्या उत्पन्न कर दिया। क्या उत्पन्न कर दिया? क्योंकि आपने क्या पढ़ा है? अभी आपने पढ़ा कार्य और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है आपका? जूल, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है आपका? जूल। तो अब आपके तीन हो गए। तीन क्या? यांत्रिक ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है आपका? जूल होता है। लेकिन सामर्थ्य जो है मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? क्या पूछा गया आपका? निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक तो आप वाट पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई? आपकी वाट लग गई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाट है ही नहीं, वाट से वाट लग गया, ठीक है ना। यहाँ पर वही चीज ये आ गया कि यहाँ पर वाट कहाँ गया? अभी तो हम लोग पढ़ते चले आए हैं कि शक्ति का मात्रक वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, और एक वाट बराबर 700 जो है एक हार्स पावर बराबर कितना वाट के होता है? 746 वाट के होता है। लेकिन यहाँ पर वाट गया कहाँ? किलो वाट पर मत जाइएगा, ये आंसर नहीं होगा। क्या होगा आपका? जूल प्रति सेकंड। और जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है, ठीक है ना। जूल प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है, ठीक। हाँ, यही चीज यहाँ पर है, यही चीज आपको याद रखने वाली बात ही थी। अगला देखिएगा, जड़त आघूर्ण का मात्रक है। तो जड़त आघूर्ण का मात्रक यहां पर तो नहीं बताया गया, लेकिन इसका राइट आंसर होगा आपका किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर 10 पे पावर 5, ठीक है ना। क्या होगा आपका? सॉरी, गलत बता दिया मैंने। यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा आपका? सी, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये आपका करेक्ट आंसर है।
देखिएगा यहाँ पर क्या है आपका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन सेकंड आवेश का क्या होता है मात्रक होता है, सॉरी आवेग का मात्रक होता है। क्लियर हो गया ना। आगे जाइए, आगे देखिएगा पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई होती है, दाब की होती है। किसकी होती है, दाब की होती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो बिजली में क्या जाती है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। क्लियर। हाँ, यहाँ पर देखिएगा वही चीजें आया ना, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। वोल्ट किसका मात्रक होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल। ठीक है ना, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल। कैंडेला किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का। एम्पियर किसका मात्रक होता है, बिजली करंट अर्थात विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब यहाँ पर कॉमन सेंस वाली बात है। कॉमन सेंस वाली का मतलब क्या है कि घरों में जो बिजली जाएगी वो विद्युत धारा होगी ना। बिजली तो ऐसी कोई वस्तु है नहीं या आदमी है कि नहीं भैया हम बिजली हैं, देखो अब हमारा जो है आप निकालिए यूनिट, हम कितना चले तो दिखेगा नहीं, वो तो धारा होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, मापक इकाइयों की सीजीएस प्रणाली को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। तो यहां पर देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 24 24 के बाद 25 इधर है आपका। आ जाइए, इसके बाद क्या है आपका, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है। अब यहां पर ये भी आ गया, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3600 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट। ठीक है ना, इसके बराबर होता है। और यहाँ पर 1 वाट बराबर कितना हो गया, 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल के बराबर होता है। इसके बाद देखिएगा 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, 1 जूल प्रति कूलाम। किसके बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम। और यह किसका मात्रक होता है, विद्युत विभव का मात्रक होता है। किसके मात्रक होता है, विद्युत विभव का मात्रक होता है। इसके बाद अगला देखिएगा, दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। तो दूध को मापने के लिए कौन सा जो है आपका उपकरण प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर। कौन सा प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए मेट्रो के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं हम लोग। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रवों की अपेक्षित घनत्व का मापन किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से, वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से, द्रव की अपेक्षित घनत्व का मापन हाइड्रोमीटर से, दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से। क्लियर है। तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर घनत्व, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। ऐसे थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे, याद हो जाएगी चीजें। अगला देखिएगा, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। रेडियोधर्मिता नापी जाती है, तो रेडियोधर्मिता किस में नापी जाती है, गीगर मूलर काउंटर में। किसमें, गीगर मूलर काउंटर में नापी जाती है। अगला है आपका, आर्द्रता किससे नापी जाती है। फिर आ गई ना बात वहीं पर, बैरोमीटर से दाब का मापन किया जाता है। थर्मामीटर से जो है तापमान का मापन किया जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या होता है आपका घनत्व, लेकिन आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है, हाइग्रोमीटर से किया जाता है। आगे देखिएगा 30 नंबर प्रश्न, सागर की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पूछा भी गया है। सागर की इकाई का मापन करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, पाइथोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है,
पाइथोमीटर का, किसका? पाइथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यूडियोमीटर, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो गैस के मिश्रण मात्रा के में परिवर्तन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गई चीजें? आ जाइए अगला, टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? क्या है आपका? टर्मिनल डॉपलर रडार वेदर रडार किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी के लिए, खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में, भूकंप का मापन, या गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने के लिए टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? फिर वही बात आ गई, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? कैलोरीमीटर। क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो मापक हो गया, मापन हो गया, और उसके जो मात्रक के बारे में हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछे गए हैं, यूपी SSC में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, सभी को जो हम लोगों ने इसके अंतर्गत कवर कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इतने रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपका, वो अगला टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर पेपर मैं बिल्कुल करवाऊंगा, यांत्रिकी रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा आपका? यांत्रिकी रहेगा। यांत्रिकी में के अंतर्गत देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे कल। अभी तो वीडियो फिलहाल समाप्त है, लेकिन यांत्रिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे आपसे पूछा जाता है कि जो है न्यूटन का कौन सा जो है नियम आपका पूछा जाता है जड़त्व के नियम को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। या कोई व्यक्ति जो है ट्रेन में बैठा और गेंदा उछाल रहा है, तो गेंदा जो है कहाँ पर आके उस गिरेगी, ठीक। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को जो है यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग जो है कवर करेंगे। जैसे यहाँ पर एक है प्रश्न कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? जड़त्व का नियम है, और जड़त्व का नियम क्या है आपका? न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है, ठीक है ना। तो इन सभी प्रश्नों को जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखेंगे। आप लोग एक कार्य करिएगा, जितने भी मात्रक हैं, जितने भी मानक यंत्र हैं, सभी चीज़ों को आप लोग क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद।